आज हम लोग सीखेंगे बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे हम अपने बच्चे का नाम को जुड़वाएंगे। तो उसमें कुछ बिंदु है, उस बिंदुवार को हम लोग देखेंगे कि किस अधिनियम के तहत बच्चे का नाम जोड़ा जाएगा, वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत नाम जोड़ा जाता है। दूसरा जो है, कितने दिनों के अंदर निःशुल्क बच्चे का नाम को जोड़ा जा सकता है। ये दूसरा जो बिंदु है, इसमें हम लोग देखेंगे कि बच्चे का नाम जो है निःशुल्क का जो अवधि है वो कितने मंथ, कितने वर्षों के अंदर उसका जोड़ा जाता है। तीसरे जो बिंदु है, इसका कितने वर्षों के बाद बच्चे का नाम नहीं जोड़ने पर विलंब अवधि में चला जाएगा, यानी इसका भी एक ड्यूरेशन है, अवधि है। अगर आप उस समय अवधि में अपने बच्चे का नाम को नहीं जुड़वाते हैं तो वह डिलेड में चला जाता है, विलंब अवधि में चला जाता है। इसमें भी देखेंगे कैसे इस प्रक्रिया को करवाना है आपको। चौथा बिंदु है जो कितने वर्षों के बाद बच्चे का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी आप अपने बच्चे का नाम समय पर नहीं जुड़वाते हैं या विलंब अवधि का भी एक समय दिया हुआ है। अगर उस समय तक आप नहीं जुड़वाते हैं तो बच्चे का आपका नाम जोड़ा ही नहीं जाएगा, उसका भी यहाँ पे एक ड्यूरेशन दिया हुआ है। पांचवा है, रजिस्ट्रार और अभिभावक आवेदक को क्या करना होगा। तो पांचवें बिंदु में देखेंगे इसके लिए रजिस्ट्रार क्या करेंगे नाम जोड़ने के लिए, और अभिभावक और आवेदक को क्या करना होगा बच्चे को नाम जुड़वाने के लिए। छठा जो है सारांश है, आपको इसमें कंक्लूजन देंगे कि करना क्या है। धारा 14 के अंतर्गत बच्चे का नाम का पंजीकरण किया जाएगा। जो आपके बच्चे का नाम को जो जोड़ा जाएगा वह धारा 14 के अंतर्गत ये जोड़ा जाता है। परंपरागत हमारे देश में बच्चों का नाम जो शैशवावस्था में ही रखा जाता है, कई बार नाम ऐसे ही रख दिया जाता है और स्कूल के नामांकन के समय सही नाम रखा जाता है। कभी कभी पक्का नाम माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा के समय ही हो पाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का नाम 21 दिन के अंदर पक्का हो पाए या नहीं, जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम के भी हो सकता है। यहाँ हम अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों को समझेंगे। अक्सर प्रायः सबके साथ ये लगभग होता है कि बच्चे का नाम जो है शैशवावस्था में ही रखा जाता है, और इसके लिए दिया गया है कि जिन बच्चों का नाम नहीं रख पाए हैं लोग या 21 दिन के अंदर नहीं रख पाए हैं तो उनके लिए क्या करना होगा। निःशुल्क पंजीकरण अवधि है, आपके बच्चे का नाम का जो पंजीकरण होगा उसका अवधि क्या है, कितने महीने के अंदर आप कराएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और तो अधिनियम के अनुसार अगर जन्म का रजिस्ट्रेशन बिना नाम के हुआ है तो नाम की प्रविष्टि उक्त तारीख से 12 महीने के अंदर मौखिक या लिखित रूप से सूचना देने पर निःशुल्क हो सकती है। यानी 12 महीने के अंदर तक अगर आप मौखिक या लिखित रूप से अगर आप सूचना देते हैं उस रजिस्ट्रेशन यूनिट को जहाँ पे आपके बच्चे का जन्म का पंजीकरण हुआ है, तो आपके बच्चे का नाम का पंजीकरण हो जाएगा, उसके लिए कोई विलंब नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विलंब पंजीकरण अवधि, यानी अगर आप 12 महीने तक अपने बच्चे को नाम को नहीं जुड़वाए हैं, अगर सूचना नहीं दिए हैं जोड़ने के लिए, तो इसके लिए भी एक ड्यूरेशन है जो वह है राज्य नियमों के प्राविधानों के अंतर्गत रजिस्ट्रार जन्म रजिस्टर में 12 माह के बाद परंतु 15 वर्ष के अंदर माता पिता या संरक्षक द्वारा दिए जाने एवं विहित फीस का भुगतान करने पर नाम की प्रविष्टि कर सकता है। यानी अगर आप 12 महीने तक अपने बच्चे का नाम नहीं जुड़वाए हैं और 12 महीने के बाद अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो आपको विलंब शुल्क के साथ आपके बच्चे का नाम का पंजीकरण किया जाएगा, जो उसके लिए आपको चार्जेस देना होगा। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि वो कितना विलंब शुल्क लगेगा आपको। तो आप उसमें लिखित रूप से आप और मौखिक रूप से रजिस्ट्रार को आप इन्फॉर्म करेंगे, आपके बच्चे का नाम का पंजीकरण हो जाएगा। यानी 1 साल से लेके 15 साल के अंदर तक आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके बच्चे का नाम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने वर्षों बाद बच्चे का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आपके बच्चे का नाम जो है 15 साल तक विलंबित फीस देकर जुड़वाया जा सकता है। इस अवधि के बाद नाम जुड़वाने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे का नाम 15 साल के अंदर नहीं जुड़वाया है तो आपके बच्चे का नाम नहीं जुड़ पाएगा। अभी तक कोई ऐसा अधिनियम में प्रावधान नहीं किया गया है। ये नेक्स्ट पॉइंट है कि रजिस्ट्रार को क्या करना होगा इसमें। तो रजिस्ट्रार को, अगर रजिस्टर आपके पास है तो विलंबित फीस लेकर जन्म रजिस्टर में संबंधित उचित कॉलम में नाम की प्रविष्टि करेंगे। ये यानी रजिस्टर अगर आपके पास है तो आप इनके विलंबित फीस लेकर आप इनके बच्चे का जन्म को आप रजिस्टर करेंगे उस उचित कॉलम में, यानी नाम का कॉलम जो है वहाँ पे नाम को आप एंट्री कर देंगे इसमें। दूसरा पॉइंट जो है इसमें, यदि रजिस्टर आपके पास में नहीं है और सूचना मौखिक रूप से दी गई है तो आवश्यक विवरण की एक रिपोर्ट दें, और यदि सूचना लिखित में दी गई है
आगे राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भेज दें ताकि विलंबित फीस लेकर प्रावधान के अनुसार प्रविष्टि कर सकेंगे। यानी इसमें अगर रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर नहीं है और सूचनादाता आपको मौखिक रूप से दे रहा है तो उसका एक आप आवश्यक एक विवरण, उनका डिटेल की एक रिपोर्ट तैयार करिए, और यदि वो सूचना लिखित में देते हैं तो उसका भी पूरा डिटेल तैयार करके आगे राज्य सरकार द्वारा जो भी अधिकृत अधिकारी होंगे आप उनके पास भेज दें ताकि विलंबित फीस लेकर प्रावधान के अनुसार प्रविष्टि कर सके। यानी उसके लिए चार्जेस है, मैं शुल्क बताऊंगा कितना शुल्क आगे में है, उस शुल्क लेके आप इनके नाम को उसमें प्रविष्टि कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अभिभावक आवेदक को क्या करना है। तो सबसे पहले इसमें अभिभावक करेंगे कि बच्चे का नाम जोड़े जाने हेतु एक आवेदन संबंधित रजिस्ट्रार को लिखेंगे और साथ में बच्चे का निर्गत जन्म प्रमाण पत्र की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, प्रमाणित प्रति। ये 2 काम करेंगे और आगे का काम जो है रजिस्ट्रार वो खुद व स्वतः करेंगे। यथास्थिति माता पिता या अभिभावक धारा 12 के अधीन उसे दिए गए उद्धरण की प्रति या धारा 17 के अधीन उसे दिया गया प्रमाणित उद्धरण रजिस्ट्रार के समक्ष भी प्रस्तुत करेगा और ऐसी प्रस्तुतिकरण पर रजिस्ट्रार बालक के नाम के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा या उपनियम 1 के परंतु के खंड ख में यथा अधिकथित कार्रवाई करेगा। जो आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र मिला होगा आप उसको जमा करेंगे, जमा करने के बाद ही रजिस्ट्रार आपके बालक के नाम उसके ऊपर पृष्ठांकन करेगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य का उदाहरण लेते हुए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश के अधिनियम में जो दिया हुआ है सेम जैसे भारत सरकार की वो जो गाइडलाइन है जो मैनुअल में है वहीं उत्तर प्रदेश में है। इसमें शुल्क इसमें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कितना लिया जाता है। तो इसमें 5 रुपये इसमें विलम्ब शुल्क लिया जाता है। आवेदक को इसमें 5 रुपये उनको विलम्ब शुल्क देना है। बाकी सारे नियम सेम है इसमें, सेम वैसे ही इसमें पॉइंट ए में है यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो 5 रुपये के शुल्क विलम्ब शुल्क के भुगतान पर जन्म रजिस्टर से संबंधित प्रारूप के सुसंगत स्तंभ में नाम तालिका अंकित करेगा। और बी पॉइंट में कि यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और यदि सूचना मौखिक रूप में दी गई हो तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गई हो तो ऐसी सूचना 5 रुपये के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर जिला रजिस्ट्रार को आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए अग्रसारित करेगा। यानी उसके पास जब रजिस्टर जब पहले पॉइंट में अगर होगा तो खुद ही वो सुसंगत स्तंभ में नाम तत्काल अंकित कर देगा 5 रुपये विलम्ब शुल्क लेके। अगर उसके पास रजिस्टर नहीं होगा रजिस्ट्रार के पास मोस्ट ऑफ साल भर के बाद वो रजिस्टर सबमिट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्टर अगर उसके पास नहीं है तो रिपोर्ट तैयार करेगा और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वह जिला रजिस्ट्रार यानी डीएम को भेज देगा। वहाँ पे 5 रुपये विलम्ब शुल्क भी लेगा रजिस्ट्रार और वहाँ पे वो नाम को वो ऐड करा देगा। ओवरऑल जो कंक्लूजन है इसमें कि बच्चे का नाम 1 साल तक निःशुल्क और 15 साल तक विलंबित फीस देकर जुड़वाया जा सकता है। इस अवधि के बाद नाम जुड़वाने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम के इस प्रावधान को आम जनता में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं नारायण सिंह राठौर टुडे अपडेट विद सीआरएस में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बच्चे के नाम को जोड़ना कैसे और जुड़वाना कैसे। रजिस्ट्रार लेवल पे भी समझ में आ गया होगा और आवेदनकर्ता की तरफ से भी समझ में आ गया होगा कि उनको करना क्या है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी शेयर करें कि बच्चे का नाम को जोड़ना कैसे है, कितना उनको शुल्क देना है, ये जानकारी होनी चाहिए और कितने सालों के अंदर उनको पंजीकरण करा लेना चाहिए और कितने सालों के बाद नहीं पंजीकरण कराएंगे तो क्या परेशानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या जो जन्म या मृत्यु की घटना जिस जगह घटित होती है उसी जगह उसका पंजीकरण करना अनिवार्य है या किसी अन्य जगह पे भी उसका पंजीकरण किया जा सकता है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।